हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज मैं बनाने वाली हूँ मुंबई का स्पेशल फेमस स्ट्रीट फूड चटपटी टेस्टी गीली भेल का, बिल्कुल वैसी जैसे मुंबई के चौपाटी पे मिलती है। और साथ ही मैं बनाने वाली हूँ लहसुन की तीखी चटपटी लाल चटनी। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। भेल बनाने के पहले हम लहसुन की लाल चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 7 से 8 जवा लहसुन लिया है, मोटी कली है, नमक लिया है आधा चम्मच, नींबू का रस आधा, और लिया है लाल मिर्च 1 चम्मच, और थोड़ा सा लिया है 0 साइज वाली भुजिया, और थोड़ा सा पानी ले लिया है, बहुत कम 1/4 कप के करीब। तो चलिए इन सारी चीजों को मिक्सी के जार में, छोटे वाले जार में डाल देते हैं, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें पानी। तो पानी मैं इस कटोरी से 3 कटोरी नाप करके डाल रही हूँ। अगर कप में मेजरमेंट कर रहे हैं तो 1/4 कप आप डालिएगा पानी। सारी चीजों को अब बंद कर लीजिए और इसे ग्राइंड करके एक चटनी बना करके रेडी कर लीजिए। ये ग्राइंड हो चुकी है। चटनी का लुक और टेक्सचर देखिए, बहुत ही कमाल का है। तो चलिए अब हम गीली भेल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन को अच्छा गर्म कर लिया, फिर इसमें 2 मुट्ठी के करीब मूंगफली डाल देते हैं, और इसे फ्लेम को स्टार्टिंग में हाई रखिएगा। जब एक बार मूंगफली डाल दीजिएगा तो फ्लेम को लो करके लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लीजिए। 1 से 2 मिनट के अंदर मूंगफली भून जाती है, और जब ये भून जाए तो चटकने की आवाज आने लगती है, मतलब मूंगफली अच्छी तरह से भून चुकी है। या फिर आप एक दबाएंगे तो छिलका उतर जाएगा, इससे भी आप समझ लेंगे मूंगफली भून गई। मूंगफली भून चुकी है तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, और फिर उसी पैन में डाल देते हैं 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, और 1 चुटकी आप हींग डाल दीजिए, और 2 चुटकी बराबर हल्दी डाल दीजिए, और तुरंत आप फटाफट डाल दीजिए इसमें मुरमुरा। तो मैं 2.5 कप के करीब मुरमुरा इसमें डाल रही हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा डाला है, बाकी का अब मैं डाल दे रही हूँ। तो सारे मुरमुरा मैंने डाल दिया है 2.5 कप के करीब। मैंने अच्छी तरह से साफ भी कर लिया था, जिससे कि नीचे डर्ट्स वगैरह रहते हैं वो ना रहे। फ्लेम को लो ही रखिएगा और अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए मुरमुरे को भून लीजिए। 1 से 2 मिनट के अंदर मुरमुरा भी भून करके रेडी हो जाता है। थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च डाल दीजिए, 1 चुटकी या 2 चुटकी के बराबर, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हल्दी से और लाल मिर्च से कलर बहुत बढ़िया आ जाता है, कश्मीरी लाल मिर्च लेकिन। और ये थोड़ा सा 2 पिंच बराबर मैंने डाल दिया है नमक को, और नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब मुरमुरा बन करके रेडी हो गया है। तो फ्लेम को आप बंद कर दीजिए, और बंद करने के बाद भी इसे लगातार चलाते रहिएगा तब तक जब तक आप किसी और प्लेट में निकाल नहीं लेते। मुरमुरा रेडी हो चुका है, और थोड़ा सा ठंडा हो गया तो हमने इसे डाल दिया है एक प्लास्टिक के थोड़े बड़े बाउल में। अब आप किसी भी चीज में इसको मिला सकते हैं सारी चीजों को। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मूंगफली। मूंगफली के मैंने छिलके उतार लिए हैं अच्छी तरह से रगड़ करके, और इसमें अब डाल देते हैं हम कुछ तीखा चटपटा सेव भुजिया या मिक्सचर को, और इसके साथ ही हम डाल देते हैं एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज को। एक मीडियम साइज का प्याज लीजिएगा, बारीक बारीक चॉप करके उसे डाल दीजिएगा। ये भेल चटपटा बने इसके लिए हमने कच्चा आम को अच्छी तरह से बारीक चॉप करके डाल दिया है। 2 चम्मच के करीब आप कच्चा आम को बारीक चॉप करके डालिएगा। ये मैंने एक मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके छोटे छोटे टुकड़े में कट करके डाल दिया है। 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा। तीखा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये हरा धनिया मैंने डाला है बारीक चॉप किया हुआ 1 मुट्ठी के करीब, और थोड़ा सा अब हम डाल देते हैं नमक को। तो मैंने काला नमक डाला है आधा चम्मच के करीब, और आधा चम्मच के करीब चाट मसाला डाला है। अब हम इसमें कुछ और भी चीजें डालने वाले हैं जिससे कि हमारा चाट और मजेदार बने। तो ये 2 पापड़ी थी मेरे घर पे बनी हुई थी, सूजी वाली पापड़ी, तो मैंने इसे भी तोड़ करके डाल दिया। आप कोई भी पापड़ी को तोड़ करके इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप आलू के वेफर को भी मसल करके डाल सकते हैं। एक मीडियम साइज के टमाटर को बारीक चॉप करके उसे भी डाल दिया है, उसके पल्प और पानी के साथ। और ये मैं चटनी डाल रही हूँ हरी धनिया की चटपटी चटनी, स्पाइसी वाली। तो ये धनिया और पुदीने की चटनी है, तो इसे मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है। और ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है, तो इसे मैं 3 चम्मच के करीब डालूंगी। अगर धनिया की स्पाइसी चटनी और साथ में ये इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी आपको नहीं पता तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी, चटनी करके प्लेलिस्ट है, आप चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में तो हमेशा रहता है। और ये मैं 1 चम्मच जो लहसुन की जो चटनी बनाई थी ना, वो मैं डाल देती हूँ। वो बहुत चटपटा है, तीखा है, इसलिए 1 चम्मच ही डाला है। और अब हम इसमें थोड़ा सा अनार के दाने डाल देती हूँ
तो मैंने अच्छी तरह से अनार को साफ करके निकाल लिया है। तो वो अनार के दाने डाल देती हूँ। थोड़े से अनार बचा लेती हूँ, बाद में गार्निश के काम आएगा। और ये मैंने ले लिया है सेव भुजिया। तो ये मैंने लिया है 2 मुट्ठी के बराबर। अगर ये ना रहे 0 साइज वाली भुजिया तो आप कोई भी भुजिया डाल सकते हैं, आलू की या फिर सेव की भुजिया आप इसमें डाल सकते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और आपका भेल बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। इन सारी चीजों में कोई एक आध चीज अगर आपके पास ना हो तो भी ये बहुत चटपटी बनती है, बहुत बढ़िया बनता है, आप उसे स्किप कर सकते हैं। चलिए अब इसे सर्व भी कर देते हैं। तो सर्विंग के लिए मैंने ले लिया है एक प्लेट और उसमें चम्मच की हेल्प से मैं सारी भेल को डाल देती हूँ। इसमें चटनी की मात्रा थोड़ी ज्यादा रहती है, इसीलिए ये गीली रहती है और बहुत जल्दी नम पड़ जाती है। तो इसे फटाफट बनाइए और तुरंत जब खाना हो तभी बना करके तुरंत सर्व कर दीजिए। और अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी और चीज डाल देते हैं। तो ये नींबू का एक टुकड़ा लिया है। वैसे मैंने आम डाला हुआ है, चाट मसाला भी डाला है, तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है नींबू का टेस्ट भी। और अब मैं थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ अनारदाने धनिया के लीव्स के साथ और थोड़ा सा सेव भुजिया जो हमने 0 साइज वाली रखी है ना उसके साथ। और हमारा भेल बन करके बिल्कुल रेडी है। आप इस पे 2 पापड़ी लगा दीजिए तो इसके लुक को और भी कंप्लीट करेगा और बहुत सुंदर दिखेगा। सारी चीजें पड़ चुकी हैं और भेल भी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इन सारी चीजों में एक आध चीज अगर आपके पास ना हो, अवेलेबल ना हो तो कोई बात नहीं, बाकी की चीजों से ही आप बना लीजिएगा। भेल बहुत टेस्टी और यमी बनेगा। और एक बार इस भेल को बनाया तो आपको बार बार इसे बना करके खाने का मन करेगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।